हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 5 का पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगते तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो इस चैनल में नए हैं वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम कहानी की शुरुआत में मिस्टर किम और मिस्टर आ को देखते हैं, जहाँ मिस्टर किम से कहते हैं, यूई और तेंग उन्होंने तो एक साथ खाना भी नहीं खाया। तब मिस्टर किम कहते हैं, यूई का आंसर भी यही था, ये सिमिलर नहीं है। तब मिस्टर आ कहते हैं, आपको ये लगा क्यों? तब मिस्टर किम कहते हैं, मैंने उन्हें देखा जिस हॉस्पिटल में तेंग हॉस्पिटलाइज था, उसी हॉस्पिटल के पार्किंग यार्ड में। तब वो इमेजिन करते हैं और हमें दिखाया जाता है यूई और तेंग को वो हक कर रहे होते हैं। और यूई कहती है, मैं तुम्हें देख भी नहीं पाई और मुझे शूट से आना पड़ा। तब क्या तेंग कहता है, क्योंकि हम सेलिब्रिटीज़ हैं ना। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और मिस्टर किम कहते हैं, ज़रूर वो पार्किंग लॉट में मिले होंगे। तब मिस्टर आ कहते हैं, उन्होंने तो अपना नंबर भी एक्सचेंज नहीं किया, ना वो एक दूसरे का घर जानते हैं। फिर मिस्टर किम कहते हैं, शायद वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि वो कुछ भी नहीं जानते हो। मैंने उसे पकड़ भी लिया था। और फिर वो दिखाते हैं कि उन्होंने मिनियोगो की जगह यूई को मान लिया था और वो उनका पीछा कर रहे थे उस दिन। और मिस्टर आ कहते हैं, ज़रूर तुमने किसी और को देखा होगा। तब मिस्टर किम कहते हैं, मेरे पास एविडेंस है। और वो फ़ोटोज़ मिस्टर आ को दिखाते हैं जो उन्होंने खींची थी। और मिस्टर आ कहते हैं, ये कोई और भी तो हो सकता है, ज़रूर ये तेंग और यूई हो। तब मिस्टर किम कहते हैं, मैं ये फ़ोटोज़ अपने किसी को भी नहीं दूंगा, ना अपने आर्टिकल में छपूंगा। मैं उनका सीक्रेट छुपा रहा हूँ। फिर सीन कट होता है और हमें मिनियो को दिखाई जाती है, जो उस बात को याद करते हुए हंसती है। तभी वहाँ तेंगन आता है और वो कहता है, मीनमगो, क्या वो इतना फ़नी था? वैसे मैं ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि तब तुम रो रहे थे और अब हंस रहे हो। तब मिनियो उससे सॉरी कहती है। तब वो कहता है, वैसे तुम रोने से ज़्यादा हंसते हुए अच्छे लगते हो। तब मिनियो कहती है, तेंगन, तुम ग्रेट थे तब के टाइम में, उन तीनों में से तुम ही बेस्ट थे। तब वो कहता है, तब के टाइम में और अब? तब मिन्ने को कहती है, अभी भी अच्छे हो। तब वो कहता है, अब मैं बेस्ट नहीं हूँ, चलो छोड़ो, मुझे तुम्हारे टेस्ट के बारे में नहीं जानना। तब मिन्ने को कहती है, हाँ, मैं ये सब याद रखूँगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि तुमने मेरे केयर की। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं ये सारी मेमोरीज अपने साथ ले जा रही हूँ। तब वो कहता है, तुम जा रहे हो? फिर मिनियो कहती है, हालांकि मैंने अपनी माँ को नहीं ढूंढा, पर मैं अपने प्रॉमिस में रहूँगी। मैं यहाँ से चले जाऊँगी और तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। अब मैं शिनवो की मदद करने जाती हूँ। और मिनियो को वहाँ से चले जाती है। तब तेंगन कहता है, इसने अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ किया, अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं। ये तो ट्विंस थे ना। और हमें यहाँ पता चलता है कि मिनियो को वो जाने नहीं देना चाहता। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनवो मिनियो से कहता है, तुम ठीक हो अब? तब मिनियो कहती है, हाँ, आज मेरे लिए बहुत मुश्किल दिन था, पर तुमने मेरी बहुत मदद की। तब शिनवो कहता है, मैं तुम्हारी मदद और भी कर सकता हूँ, अगर तुम पूरे विश्वास के साथ मुझसे मदद मांगो तो। तब वो कहती है, पूरे विश्वास के साथ? तब वो कहता है, अपना हाथ मुझे दो। तब वो कहती, क्या? तब वो कहता है, अपना हाथ मुझे दो। और उसका हाथ पकड़ता है और उसे बर्तन पकड़ा देता है और कहता है, इसे नीचे रख के आओ। तब मिन्नी को कहती है, हाँ मैं रखता हूँ, सॉरी। तब शिनवो कहता है, जिसका मैंने हाथ पकड़ा वो कौन था? फिर हमें मिनियो को और जेमी दिखाया जाता है। फिर जेमी कहता है, ये मुझे दो। तब मिनियो को मना करती है। फिर वो ले लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था और तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं किया। अब मैं ये कर ही सकता हूँ। तब मिनियो को कहती है, तुमने मुझे गलत क्यों समझा? तब वो कहता है, वो एक्चुअली मुझे लगा तुम मुझे मारोगे। तब वो कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें मारूंगा? तब वो कहती है, नहीं, मेरा मतलब है, वो मेरा फ्रेंड है ना जूली, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मुझे लगा कि तुम उसके दोस्त बन जाओगे, तो मुझे पसंद नहीं आया। तब वो कहता है, सच में? तुम उसके बारे में टेंशन मत लो, मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगा। तब वो कहता है, अच्छा तुम नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, अब मैं इन्हें लेके जाता हूँ। तब वो जा रहा होता है। तब मिनी को पीछे से कहती है, तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने मुझे परेशान किया,
मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता था। तब वो चल जा रहा होता है पर वो गिर जाता है। तब मिनीगो उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? और यहाँ पर उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसे ऑकवर्ड लगता है। फिर वो सामने आती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम गिरने वाले थे। तब वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तब वो कहता है, ये मुझे दो, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। तब मिनीगो चली जाती है और वो होश में आता है और वो कहता है, ये डेंजरस था। फिर सीन कट होता है और हमें मिस स्टाइलिश और टेंगन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर मिस स्टाइलिश टेंगन से कहती है, तुमने अपने बाल क्यों कटवाए? तब टेंगन कहता है, एक्चुअली मैं अब उतना ग्रेट नहीं रहा। यहाँ पर मिनियो के बात उसके दिल में चुप जाती है, इसलिए वो ऐसा करता है। तब मिस स्टाइलिश कहीं चली जाती है और टेंगन सोफे में बैठ जाता है और वहीं पर यूई होती है और वो उसे देख लेता है और कहता है, फेक फेरी। और फिर उसका फ़ोन गिरने ही वाला होता है पर टेंगन उसे बचा लेता है और ऐसा करने पे यूई भी उठ जाती है और वो कहती है, टेंगन तुम ये क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। तब टेंगन कहता है, मैंने तुम्हारा फ़ोन बचाया। तब वो कहती है, जब मैं सो रही थी तब तुम मुझे देख तो नहीं रहे थे? तब वो कहता है, अपनी पहले शक्ल देखो आईने में। और यूई कहती है, ओके तुमने रिपोर्टर्स को क्या बताया? तो वो कहता है, मैंने क्या बताया? तब यूई कहती है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम डेट कर रहे हैं। तब टेंगन कहता है, क्या हम डेट कर रहे हैं? तब वो कहती है, ऑफ कोर्स नॉट। तब वो कहता है, ऐसे ही बोलना चाहिए था। तब वो कहती है, आज तुम बड़े कंपोज और काम लग रहे हो। कौन थी वो लड़की जो तुम्हारे साथ भागी? तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारी पिक है? तब वो कहता है, हमारी पिक? तब वो कहती है, हाँ मेरे पास तुम्हारी पिक है। लोगों को लगता है कि वो मैं थी क्योंकि उसने मेरे कपड़े पहने थे। तब टेंगन उसका फ़ोन लेता है और फ़ोटो देखने लग जाता है। तब यूई कहती है, वो मुझे वापस करो। तब वो कहता है, रिपोर्टर इसकी आर्टिकल नहीं बना पाएंगे। तब वो कहते हैं, तो मुझे बताओ ये कौन है? तब वो कहता है, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम थी? ना उसकी हाइट तुमसे मिलती है, ना बॉडी शेप। तुम्हारे और उसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो डोंट वरी फेक फेरी, तुम्हें कोई पहचानेगा का नहीं, तुम अपने बालों का ध्यान रखो। और उसे फ़ोन लेके चले जाता है। फिर वो फ़ोन चेक करती है और उसने वो डिलीट कर चुका होता है। तभी वहाँ पर मिस स्टाइलिश उसे देख लेती है और कहती है, टेंगन यूई के साथ? और वो चली जाती है। तब यूई सोचती है कि टेंगन की गर्लफ्रेंड कौन होगी। तब सीन कट होता है और हमें एक ऐड दिखाया जाता है जिसे देख के मिनीगो कहती है, हाउ प्रिटी। तब जेरमी मिनीगो से कहता है, तुम्हें इस टाइप के शूज़ पसंद है मीनम को? तब वो कहती है, नहीं मुझे उसके शूज़ पसंद आए। तब वो कहता है, तुम्हें शूज़ पसंद आए? लैक्स की जगह? हम सबको तो लैक्स पसंद आए, तुम कुछ अलग ही हो। तब चिनवो मिनीगो से पूछता है, तुम्हें वो शूज़ पसंद आए? तब वो कहती है, हाँ ऐसा नहीं है, मतलब मैंने कभी पहने नहीं ना। तभी सब उसे घूरने लग जाते हैं और वो कहती है, नहीं मैं एक लड़का हूँ ना तो वो डिफरेंट है। मेरा मतलब है कहने का कि उसके लैग्स कितने प्रिटी हैं। तब सीन कट होता है और अब मिस्टर आ, मिस स्टाइलिश और टेंगन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर आ टेंगन से कहते हैं, अब छुपाओ मत, तुम यूई को डेट कर रहे हो ना? तब वो कहता है, क्या? तब मिस स्टाइलिश कहती है, यूई वो हमें सैलून में भी तो मिली थी, तुम उसे डेट कर रहे हो? तब टेंगन मना करता है और मिस स्टाइलिश वहाँ से चली जाती है। तब मिस्टर आ टेंगन से कहते हैं, हमें बिजनेस मीटिंग में जाना है। तब वो कहते हैं, मैं भी। तब वो कहते हैं, हाँ एक ओल्ड सिंगर अपना गाना अरेंज करवाना चाहते हैं तुमसे। तब वो कहता है, कौन है वो? तब वो कहता है, तुम खुद ही देख लेना। फिर सीन कट होता है और हमें शिनवो दिखाया जाता है जो मिनियो के लिए शूज़ ले रहा होता है। फिर सीन कट होता है और हमें मिस्टर आ और टेंगन दिखाए जाते हैं और वहीं पर टेंगन की मॉम भी होती है। फिर से सीन कट होता है और हमें शिनवो और मिनियो को दिखाई जाती है, जहाँ शिनवो कहता है, मुझे यहाँ का खाना कब से खाना था, मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आया। तब मिनियो को कहती है, कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई मैं तुम्हारे काम आई। तब वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तब वो कहती है, कहाँ? तब वो कहता है, थीम पार्क, मुझे वहाँ की राइड किए हुए बरसों हो गया। तब वो कहती है, मैंने कभी राइड नहीं की। तब वो कहता है, ये तो अच्छी बात है, हम दोनों साथ चलेंगे, मैं कुछ सामान लाया हूँ जिससे कोई हमें पहचान ना पाए। तब वो चश्मा लगाता है और कहता है, मैं कैसे लग रहा हूँ? तब मिनियो भी विग लगाती है और कहती है, मैं कैसे लग रहा हूँ? तब वो सामान रख रही होती है, तब वो एक और बैग दिखती है और कहती है, क्या वो भी मेकअप का है? तब वो मना करता है और कहता है, ये मेरे लव के लिए है। तब वो कहती है, क्या? तब वो कहता है, हाँ मैं आज उससे मिलूँगा और अपना लव कन्फेशन करूँगा और उससे भी कहूँगा कि वो भी मुझसे प्यार करे। और मिनी वो कहती है,
मुझे यकीन है वो तुम्हारा गिफ्ट पाके खुश होगी। फिर सीन कट होता है और हमें वो तीनों दिखा जाते हैं, जहाँ तेंगिन की मॉम कहती है मुझे अपना काम फिर से स्टार्ट करना है पहले की तरह। तब मिस्टर आ कहते हैं पहले की तरह तो नहीं होगा पर हो जाएगा। तब वो कहती है तभी तो मैं आपके पास आई हूँ और इस यंग मैन के पास, और मुझे एक सीढ़ी बनानी है और आपके साथ कॉन्सर्ट करना है। तब मिस्टर आ कहते हैं पहले आपका गाना बना ले, तेंगिन इसे संभाल लेगा। तब वो कहती हैं क्या ये इतना टैलेंटेड है? तब वो कहता है हाँ ये बहुत टैलेंटेड है। तब वो कहती है हाँ ये अपने पापा की तरह टैलेंटेड होगा। तब तेंगिन कहता है मुझे नहीं पता कि मैं अपने टैलेंटेड हूँ कि नहीं या जीनियस हूँ कि नहीं, पर मैं अपने पापा का ध्यान रखता हूँ। और यहीं पर छोटी मोटी बहस चलती है। तभी मिस्टर आ कहता है चलो खाना खाते हैं। तब तेंगिन की मॉम कहती है मैंने आपके लिए अपना फेवरेट फूड मंगाया, हैव इट। तब तेंगिन उसे खाता है और उसे अजीब सा होने लगता है। तब मिस्टर आग पूछते हैं क्या हुआ? तब वो कहता है ये झींगा है। तो हमें पता था झींगे से उसे एलर्जी है, तो उसे एलर्जी हो जाती है। तब उसकी माँ भी पूछती है क्या हुआ? तब वो कहते हैं ये इसे झींगे से एलर्जी है। तब तेंगिन वहाँ से चले जाता है और उसकी माँ कहती है इसे झींगे से एलर्जी है। तब हमें तेंगिन दिखाया जाता है जिसकी हालत बुरी हो रखी होती है क्योंकि एलर्जी होती है उसे, और वो खा लेता है। फिर हम देखते हैं उसका पास, जहाँ पर तेंगिन अपनी मॉम और अपनी फ़ोटो देख के मुस्कुरा रहा होता है। तब वहाँ पर उसकी मॉम भी बैठी होती है और वो कहती है मैंने तुम्हारे इंसिस्ट करने पर ये फ़ोटो खिंचाई है, अब ये अपने पास ही रखना, खोना मत। तब हमारा नन्हा तेंगिन खुश होकर हाँ कहता है। तब वो कहती हैं मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ मंगाया, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तब वो कहता है ये झींगा है। तब वो कहता है हाँ तुम तो सब खाते थे ना, तुम अपने पापा की तरह कब से बन गए, कम से कम खा तो लो। तब वो खाता है उनके इंसिस्ट करने पर उसकी हालत पहले जैसे ही ख़राब हो जाती है। तब वो कहती हैं बाथरूम जाओ, तुम मुझे एम्बेरस कर रहे हो। फिर वो भागे भागे बाथरूम जाता है और दूसरी तरफ हमें बड़ा तेंगिन दिखाया जाता है जिसकी हालत ख़राब होती है। फिर सीन कट होता है और हमें मिनियो को और शिनवो दिखाए जाते हैं, जहाँ पर मिनियो को हंसते हंसते अपने ऊपर जूस गिरा देती है। तब वो साफ़ करने के लिए बाथरूम जाती है। वहाँ पर धर्म संकट में पड़ जाती है क्योंकि वहाँ पर मेंस और वुमेंस दोनों होते हैं, तो वो किस में घुसे? तो वो मेंस में घुसती है और देखती है वहाँ तेंगिन होता है। तब वो कहती है तेंगिन क्या तुम बीमार हो? तब तेंगिन उसे देखता है पर वहाँ से चले जाता है और मिनियो को उसका पीछा करती है। फिर हम देखते हैं कि शिनवो उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो बहुत देर तक नहीं आती, तो वो उसे कॉल करता है पर उसका फ़ोन वहीं पर होता है, तो वो उसे देखने चले जाता है। फिर वो पहले मेंस में जाता है और फिर वुमेंस में। फिर वो बाहर आता है और उसे कॉल आता है। तब वो कहता है मीनम तुम कहाँ हो? और दूसरी तरफ मिनियो को कहती है एक्चुअली तेंगिन की तबीयत ख़राब है तो मुझे उसके लिए रुकना पड़ेगा। तब वो कहता है ओके ठीक है, और यहाँ पर वो थोड़ा दुखी होता है। फिर हम देखते हैं वो तेंगिन के पास जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? तब वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई थी। तब वो कहती है क्या तुमने गलती से झींगा खा लिया था? तब वो कहता है तुम्हें भी याद है पर उन्हें क्यों नहीं? और फिर सीन कट होता है और हमें शिनवो दिखाया जाता है जो वेट करते करते थक जाता है और वो फ़ोन चेक करता है। फिर वो गिफ्ट उठाता है और कहता है ये मैं उसे आज नहीं देख पाऊँगा। और यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।